पर दो ऐसी फीमेल हैं जो आपके वर्क प्लेस से हैं और आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हैं। अब ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज है। तो अगर आप वर्क प्लेस में नहीं हैं किसी तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं से ऐसी फीमेल हो सकती है जिनकी एज अच्छी खासी है, ठीक है, जो आपको डोमिनेट करना चाहती थी या आपके पर्सन को डोमिनेट करना चाहती थी। अब अगर जैसे देखिए, अगर आप वर्क प्लेस से नहीं हैं तो कोई रिलेटिव में हो सकती है, कोई मित्र रूपी शत्रु हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई पोस्ट पोजीशन नजर आया, इसलिए और ये चीजें बार बार आई है कि दोनों ही फीमेल ने मिलकर आपके पर्सनल लाइफ में जो ड्रामा क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है। ये ड्रामा कैसे प्रारंभ हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपकी थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। अब जो पर्सन है, अब देखिए, है ना, अगर आप मैरिड नहीं है या किसी तरीके की भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की, तो फिर ये आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो क्लोज फैमिली मेंबर है। तो इनके साथ आपका कनेक्शन बिल्ड ना हो, आप लोग कैसे सुकून से रह सकते हैं जबकि इनके लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि एक डाइवोर्सी हो और एक के लाइफ में भले ही वो दिखा रही हो लेकिन वैसी बॉन्डिंग ना हो, ठीक है। तो एक फीमेल को मौका मिल गया आपके पर्सन को किसी तरीके से, उसकी कुछ न कुछ ऐसी चीजें, सामग्री इस फीमेल ने रख कर किसी ऐसे स्थान पर ये गई और वहां से कुछ ऐसी चीजें करवा दिया जिससे कि आपको पता ही ना चले कि ये जो व्यक्ति है ये पहले से ही ऐसा है या बाद में ऐसी ऊर्जा रिसीव हुई है। तो बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर मैनिपुलेशन है। आपको ऐसा लगा हो कि आपका ये जो व्यक्ति है ये कैसे व्यवहार कर रहा है मैनिपुलेटर की तरह, क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों ऐसा हो रही है, पर इसके पीछे कारण यही है, बाल, नेल्स, किसी तरीके से कुछ न कुछ ऐसी चीजें, जैसे कि हम अगर साथ में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो वो चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वो चीजें लेकर इस फीमेल ने आपके पर्सन को पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, कठपुतली बनाने की कोशिश की। और इसमें वो लगभग, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, लगभग 30% ये कामयाब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, इसके ड्रामा का अंत होना जरूरी था इस फीमेल का और आपके पर्सन का, ठीक है। इन फीमेल का और आपके पर्सन या आपके कोई लव्ड वन है और आपके लाइफ में ये जो ड्रामा इन लोगों ने क्रिएट कर दिया था, इस ड्रामा का अंत होना बहुत जरूरी था। यहाँ पर नजर आ रहा है एन अल्फाबेट कप का कार्ड मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल एन से इस फीमेल का नाम हो सकता है, ए से फायर साइन हो सकता है। इन लोगों ने खास तौर पर आपके पर्सन के आसपास की जो फीमेल है उसने हद से ज्यादा डोमिनेट भी किया, हद से ज्यादा ड्रामा भी क्रिएट किया है। और यहाँ नजर आ रहा है कि कुंभ राशि भी किसी न किसी की हो सकती है। अब देखिए किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया है आपके कनेक्शन को। और मैं यहाँ पर यह भी देख पा रही हूँ कि आपके बेबी को भी इन्फ्लुएंस किया है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी ऊर्जा बनी हो जहाँ पर आपकी बेबी भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है। मतलब आपकी बेबी के तरफ भी कुछ निगेटिव चीजें इस फीमेल ने किया था। अब यहाँ पर ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि ये सब एक साथ एकत्र हुए हो और वहां पर आपने, आपकी बेबी ने, आपके पर्सन ने कुछ ऐसी चीजें कह दी जो इस फीमेल को, मतलब ना, एक नार्सिस्ट वाली ऊर्जा रिसीव हो रही है। जैसे कि आपने कुछ सत्य कह दिया ना, तो उसको बहुत क्रोध आ गया और इस क्रोध में जो उसके अंदर की एक अलग ऊर्जा थी वो बहुत ज्यादा बदल गई इंटेंसिटी में, क्रोध में, ईर्ष्या में, जेलसी में, ठीक है। और यहाँ पर ज्वेलर्स का मतलब इनमें से किसी फीमेल को ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है, गले में, कान में बड़ा बड़ा कुछ कैरी करती हो, इस तरीके से भी अभी मुझे रिसेंटली नजर आए। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति, आपके बेबी जो है, आपकी बच्ची जो है, आपका बच्चा जो है पढ़ने में बहुत अच्छा रहा हो, इससे भी जेलसी हुई है इन लोगों को, ठीक है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि आप एक योद्धा हैं। ऐसी कोई भी चीज जो व्यक्ति क्रिएट करते हैं वो तो आपके लिए कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। आप हमेशा लोगों के लिए अच्छा भला करते हैं, लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें आपके पर्सन से जुड़ी हुई, आपके लव्ड वन से जुड़ी, तो उन पर प्रभावित हो रही थी
पर आप पर प्रभावित नहीं हो रही थी। सिजोफिनिया का कार्ड यहाँ पर मुझे आपके पर्सन के लिए नजर आ रहा है, आपके लव्स वन के लिए। इस व्यक्ति को कंफ्यूज किया गया है, इस व्यक्ति को ड्रामा में खींचा गया था, लेकिन आप योद्धा की तरह इन दोनों की जो भी प्लानिंग थी, जो भी योजनाएं थी, उसको आपने ध्वस्त कर दिया और आपने खुद को गढ़ा। ठीक है, आपने स्वयं से ही, ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है कि इस फीमेल ने किसी तरीके से ऐसा मैनिपुलेट किया हो कि आखिर ये व्यक्ति अगर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे ना, इस तरीके की ऊर्जा। आपने सारी बागडोर अपने हाथ में ले लिया और ये एक बेस्ट व्यक्ति का पहचान है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 11-11, ठीक है, 11-11 एंजल नंबर 11-11 11-11 आपको नजर आया हो, उसी वक्त में ये आप मानिए कि ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग ही चल रहा है अभी। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए अभी, ये पास्ट की ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अवेकनिंग को रोकने के लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए इन लोगों ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की। एक फीमेल ने तो आपके कनेक्शन को पूरी तरीके से तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही आप इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है, किसी न किसी तरीके से आप इंडिपेंडेंट हुए, ना ही आप बहुत ज्यादा, अब कार्ड क्या कह रहे हैं आप खुद ही देखिए कि पूरे कार्ड में 11 नंबर है यहाँ पर। थैंक यू मैं जरूर कहूँगी एंजल्स डिवाइन जी का। यहाँ पर कोई फादरली फिगर, एक ऐसा व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि आपके फादर हैं या किसी और के, कोई ऐसा व्यक्ति जो उम्र में बड़े हैं, ठीक है, अनुभवी हैं, ऐसा कोई व्यक्ति भी इन सारी सिचुएशन में शामिल है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये सारी चीजों को देख सकते हैं, ऐसी ऊर्जा है, ये आपके अंदर की ओरिजिनलिटी को देख सकते हैं। जैसे होता है ना कि किसी को दिव्य दृष्टि जैसे मिलती है, लेकिन कुछ लोग उसका जो है सदुपयोग करते हैं और कुछ लोग अपने पास ही रखना उचित समझते हैं। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सारी चीजों की जानकारी हो जाती है, जैसे हम इंट्यूशन कहते हैं, तो इनका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा पहले से ही है इंक्रीज। इस व्यक्ति को सारी चीजों की जानकारी थी कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके लाइफ में क्या चीजें चल रही है, कौन सा ड्रामा क्रिएट हो रहा है, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने ना ही आपका साथ दिया और ना ही इसने कुछ पूछा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर एक कार्मिक, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आपका इस व्यक्ति के साथ हो सकता है, जो अब पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। अचानक से कॉर्ड कट होगा तो अचानक से झटका लगेगा, थोड़ा सा इमोशनली आपको ऐसा फील होगा कि ये वो व्यक्ति है, इसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन आपने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए कार्मिक कनेक्शन ऐसा होता है बहुत लंबे समय तक, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, मतलब 4 जन्म, 3 जन्म, 5 जन्म आप एक साथ एक ही कनेक्शन में, जैसे पिता पुत्री के रूप में, पिता पुत्र के रूप में, या मित्र के रूप में, या भाई या बहन के रूप में आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है किया इस व्यक्ति के साथ, और लगातार 3 जन्म, लगातार 4 जन्म आपको जो सीखना था आपने सीखा। इस व्यक्ति को जो सीखना था ये इस व्यक्ति ने नहीं सीखा, या इस व्यक्ति ने अपने ईगो को, जैसे इनको सीखना था कि ईगो को कैसे बर्न किया जाए, एग्जाम्पल, ठीक है, तो इस व्यक्ति ने अपने वो चीजें नहीं सीखी, बल्कि इसने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, बल्कि इसने आपके पर्सनल लाइफ को अपने अनुसार, आपके भाग्य को अपने अनुसार क्रिएट करने की कोशिश की। और 3 जन्म तो इन्होंने ये सारी चीजें कर लिया, 4थे जन्म में आपको आगे बढ़ना ही था, क्योंकि इंडिपेंडेंट का कार्ड है, तो आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच हो रहे हैं। तो जिनके लिए भी मैसेज है, आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन से, इमोशनल कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन में, इसीलिए मैंने कहा कि फादरली फिगर हो सकते हैं, इमोशनल कनेक्शन से, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है इमोशनल कनेक्शन से आप स्वतंत्र हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी कसमें और वचन है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इस व्यक्ति के साथ, अब आपका पूरा हो रहा है। हर जन्म में आपने इस व्यक्ति के लिए सैक्रिफाइस किया है, हर जन्म में आपने इस व्यक्ति का साथ दिया है, हर जन्म में आपने कॉम्प्रोमाइज किया है इस व्यक्ति के लिए, लेकिन इस लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मतलब इस लाइफ में ये व्यक्ति अकेले या किसी कार्मिक के साथ या अपने कार्मिक फैमिली मेंबर के साथ ये लेसन लर्न करेंगे, और अब इनको लेसन लर्न करवाएंगे इनके कार्मिक। ठीक है, ये बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है।
तो एक तो ड्रामा हो गया आपके पर्सन का, आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर का, जो सोलमेट हो सकते हैं, सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। एक व्यक्ति है जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था 4 जन्म का, 5 जन्म का, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इनके साथ पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, चाहे इनको क्रोध है, चाहे इनको गुस्सा है, चाहे इनको ऐसा लगे कि आपके जैसा प्योर सोल इनके कनेक्शन से बाहर निकल रहा है, इनके डोमिनेशन से बाहर निकल रहा है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस व्यक्ति का अंतरात्मा ये कह रहा है कि आपसे ज्यादा सम्मान इस व्यक्ति का किसी ने नहीं किया, आपसे ज्यादा केयर इस व्यक्ति का किसी ने नहीं किया, आपसे ज्यादा बातें इस व्यक्ति की किसी ने नहीं मानी है। और ये सत्य भी है। जब आत्मा का बोझ हल्का होता है ना, तो लोगों को समझ में आता है कि इसने मेरे साथ कितना अच्छा किया और मैंने इसके साथ क्या किया। इनको भी लर्निंग के लिए ही भेजा गया है, तो ये अपनी लर्निंग अब अपने कार्मिक लोगों के साथ जो है कंप्लीट करेंगे। आपका ना ही इनके साथ कोई अब कर्मा बाकी है, ना ही इनके कार्मिक लोगों के साथ, ठीक है। कंपेनियनशिप का कार्ड है, तो आपका और आपके पर्सन के बीच में जो भी 2 फीमेल थी, एक फीमेल को बहुत बुरी बीमारी हो गई है, एक फीमेल धड़ाम से नीचे गिर रही है, क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसका परिणाम, उस कर्म का फल तो इनको मिलना ही था। अब आपके लाइफ में क्या आ रहा है, तो आपके लाइफ में कंपेनियनशिप यहाँ पर आ रहा है। जितना ज्यादा इन्होंने आपके पर्सन और आपके सामने में आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ड्रामा करते हुए दिखाना, ये इनकी इच्छा थी, ये इस फीमेल की इच्छा थी, ताकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में रुक जाए, ताकि आप ये ना कह सके कि मेरे पर्सन या मेरे जो अपने हैं वो मुझसे कितना मतलब कनेक्ट है, ये आप न कह पाए, ठीक है। मतलब आप वहां पर चुप हो जाएं कि भाई अपना ही सिक्का खोटा है ना, आप ये कहें। ये फीमेल ने इसलिए ये सारी चीजें क्रिएट कर दिया था, और ये जैसे मैंने कहा 30% से 40% ये चीजें हो चुकी थी। उसके बाद डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद आपने कुछ अपना प्रारंभ किया या आपने कुछ इनर वर्क किया, ठीक है। आपने कुछ तो ऐसा किया स्पिरिचुअल यात्रा में जो एक योद्धा की तरह आपको सामने लेकर आ रहा है। और देखिए, आपने अपने लाइफ की जो अथॉरिटी है, जैसे इस व्यक्ति के हर जन्म में आपने किसी और के लिए सेक्रीफाइस किया, जो आपके फैमिली के बड़े हैं, कोई मेंबर, ये अपने आप को अथॉरिटी समझ रहे थे, क्योंकि अपने हिसाब से ये आपको हर जन्म में चलाएंगे, अपने हिसाब से इस जन्म में भी चलाएंगे, नहीं आपके भाग्य को अपने अनुसार मोड़ेंगे, अपने किसी लव्स वन को आपका भाग्य दे देंगे आपका, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप इस व्यक्ति के मोह से, इस व्यक्ति के अटैचमेंट से पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ से प्रारंभ होता है आपका नया गोल्डन अध्याय, जो है फुलफिलमेंट का, जो है आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने का। ये आपकी इच्छाओं को जैसे रोक रही थी, ये जो अटैचमेंट है, ये जो निगेटिव अटैचमेंट है, ये आपकी इच्छाओं को रोक रही थी। ये जो ड्रामा है वो आपके कनेक्शन को तोड़ रही थी। ये जो ड्रामा है, ये लोग ना ड्रामा क्रिएट करने वाले थे कि आपके पर्सन के बारे में, आपके लव्स वन के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आप तक लेकर जाएं, जिससे कि जो सत्य है वो बाहर ना आए, जो असत्य है वो बाहर आए। मतलब ये जो दिखाना चाहते थे वही आप देखें, और देखने के बाद आपका दिल टूटे। ये चीजें नहीं हो सकती थी, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो आपका जो तप है, आपका जो जप है, आपका जो मंत्र जाप है, आप जो इतने प्योर हैं, आप जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, परमात्मा जी की कृपा उन्हीं पर होती है जिनका मन साफ होता है, जिनका जो सोल लेवल पर पूरी तरीके से समर्पण के साथ परमात्मा जी के शरण में रहते हैं और विनम्र रहते हैं, ठीक है। और लोगों के लिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। आप तो इन लोगों के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं, आप तो इनसे डिटैच हो रहे हैं, और ये इस लाइफ में जरूरी है। देखिए, यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि द गार्डन एंड द गेट, आप इस कार्मिक कनेक्शन से पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं। चाहे कोई कितना भी मुड़ मुड़ के, ये जो फीमेल है, ये जो मेल है, ठीक है, आपके फैमिली का मेल और आपके जो भी मैंने कहा वर्क प्लेस से ये जो फीमेल है, 27 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर इस फीमेल का हो सकता है। चाहे कितना भी मुड़ मुड़ कर देखे, पूरा ही मुड़ जाए, ठीक है, देखते हुए, फिर भी ये नहीं देख पाएगी, फिर भी ये नहीं समझ पाएगी, और फिर भी ये कनेक्ट नहीं हो पाएगी, ना आपसे ना ही आपके पर्सन से। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इसको मिल चुका है, इसलिए ये लोग, हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग आपसे हेल्प के लिए या किसी तरीके से आपके तरफ देख रहे हैं।
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके अपने भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो स्पेशल है आपके अंदर, आपके जो अपने हैं अब उनको समझ में आ रहा है कि कुछ स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर इनोवेशन का कार्ड है, साथ में इंडिपेंडेंस का। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपके जो आसपास के लोग हैं उनको ये पता चल रहा है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। जैसे कहते हैं ना, एक ही 100 के बराबर, आप अद्भुत हैं। ठीक है, जर्नी विथ इन यहाँ पर कहा जा रहा है, अब आपकी जो नई जर्नी है, न्यू बिगिनिंग अब आपके लाइफ में हो रहा है। और जो हम यहाँ पर पर्सन के ड्रामा और इन फीमेल के ड्रामा की बात कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के लिए है मैसेज जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में या सोलमेट कनेक्शन में, तभी आप आगे इनके साथ बढ़ेंगे। ठीक है, फॉलो दी लाइट। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके इस निगेटिव ड्रामा से बाहर निकलिए, इस निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकलिए। कोई कितना भी पलट कर देखे, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। इनर स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाइए और ज़्यादा जगाइए। देखिए, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो आप भी डाउट करने लगते हैं अपने पर्सन पर या अपने लव्स वन पर। ये व्यक्ति खुद ऐसा व्यवहार कर रहे थे, या जैसे कहते हैं कि एकदम से ब्लाइंड हो जाना। ठीक है, एकदम से ब्लाइंड हो जाना, सामने आँख के सामने कुछ समझ ना आना। मतलब ये व्यक्ति बोलते भी होंगे कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ें हैं बाल हेयर। ठीक है, सर से थर्ड आई चक्रा का ब्लॉक होना। लेकिन रियल अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं, जिनके लिए भी ये ऊर्जा है। इंट्यूटिव इनसाइड, जैसे जैसे आप इंट्यूशन आपका इंक्रीज होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पर नजर आएंगी। फिर से 2 कार्ड यहाँ पर इंट्यूटिव हीलिंग का है। आपको और आपके पर्सन को, या जो भी ये व्यक्ति हैं, जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, इनको इंट्यूशन हीलिंग की आवश्यकता है। इनर चाइल्ड भी इनका कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन, बहुत ज़्यादा भय है। उन चीज़ों की वजह से ये व्यक्ति यहाँ पर स्टक हुए, नहीं तो ये स्टक होने वालों में से तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इनर चाइल्ड यहाँ पर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इनर चाइल्ड जो है इनका ब्लॉक है। तो इनर चाइल्ड की हीलिंग यहाँ पर हो सकता है कि इस व्यक्ति को करने की आवश्यकता है, आपको करने की आवश्यकता है। टीनेज में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें हैं, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आपके लिए मैसेज है कि आप जो कुछ भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, इनोवेट जो कुछ भी परमात्मा जी की कृपा से आप कर रहे हैं, वो लोगों की मदद के लिए है, वो लोगों की भलाई के लिए है। क्योंकि आप देख लीजिए, आप एक माध्यम है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आपका कनेक्शन खूबसूरत तरीके से एक नया कनेक्शन में यहाँ देख रही हूँ। देखिए, अगर कोई कार्मिक स्थिति है तो कोई नया कनेक्शन आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ही व्यक्ति है जो एक नए रूप में आएगा, जिसको रजिस्ट करता है, या किसी चीज़ को पकड़ लेता है, उस चीज़ को छोड़ देगा और अपनी गलती का एहसास करेगा डीप लेवल पर। ठीक है, कि हाँ, अगर किसी के पास इसकी पर्सनल चीज़ें गई है तो इसकी कहीं ना कहीं लापरवाही थी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई। इस तरीके की भी चीज़ें ये व्यक्ति रियलाइजेशन करेगा। ठीक है, लेकिन इस आपके फैमिली मेंबर के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर क्लोज होता है। अगर आप इस व्यक्ति से थोड़ी देर भी बात करेंगे या इमोशनल कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भारीपन फील होगा, रात में नींद नहीं आएगी, इस तरीके की ऊर्जा आपको समझ में आएगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, जिनके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन लंबे समय से चला आ रहा है, वो क्लींस हो रहा है, तो इस तरीके का अनुभव आपको हो सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप पास्ट लाइफ की रीडिंग ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।